17 नवंबर 2025 महाराष्ट्र मालेगांव। देखकर हैवानियत का मंजर, इंसानियत फिर शर्मिंदा। ये वो तारीख है जिस दिन मालेगांव की सड़कों पर चारों तरफ से एक ही आवाज गूंज रही थी कि अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुका की। मालेगांव तालुका का एक थाना है डोंगराले। डोंगराले एक छोटा सा गांव है और गांव में एक थाना है। ये घटना है 3 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम यदना था, जो 16 नवंबर 2025 को लापता हो चुकी थी। यदना डेली खेलने जाया करती थी और शाम होते ही घर वापस आ जाती थी, लेकिन इस दिन ऐसा नहीं हुआ। दिन ढल गया, शाम हो गई और यदना वो घर वापस नहीं आई। तभी अचानक यदना के माता पिता ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन 3-4 घंटे बीत गए, यदना नहीं मिली। लेकिन तब तक ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि 3 साल की बच्ची यदना गांव से लापता हो गई है। तुरंत पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए और यदना के माता पिता के साथ मिलकर यदना की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के कुछ ही घंटे बीतने के बाद गांव के ही एक आदमी की नजर पड़ी तो उसने देखा यदना का शव पास में ही एक झाड़ी में गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। तब उस आदमी ने तुरंत यदना के माता पिता को पास में बुलाया और मृत शव को पहचानने को कहा। और जैसे ही शव पर यदना के माता पिता की नजर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ऐसी दरिंदगी हमारी बेटी के साथ आखिर किसने की। यदना का शव निर्वस्त हालत में पड़ा हुआ था और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ करनी शुरू कर दी जिन बच्चों के साथ यदना उस दिन खेलने गई हुई थी। तभी पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लगा। तब उन बच्चों ने बताया कि जब हम खेल रहे थे तब एक अंकल आए थे और उन्होंने यदना को पास में बुलाया और बोला कि तुम्हें चॉकलेट दूंगा बेटा, आ जाओ साथ चलो, और वो अपने साथ यदना को ले गए। फिर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गांव वालों से भी पूछताछ शुरू की तो पता चला कि गांव का ही एक जवान लड़का जिसका नाम विजय खेरनार है और उसकी उम्र 24 साल है, जो यदना को अपने साथ ले जा रहा था। फिर क्या था, पुलिस ने विजय खेरनार की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन तब तक विजय अपने घर से फरार हो चुका था। लेकिन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से पुलिस ने विजय खेरनार को उसी रात गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी शुरू कर दी। रात भर पुलिस के सवालों के घेरों में फंसने के बाद विजय ने आखिरकार सच्चाई कबूल कर ली कि उसी ने ही 3 साल की मासूम बच्ची यदना की जान ली। और फाइनली इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ठीक 1 महीने पहले यदना के पिता का विजय खेरनार से झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े का बदला लेने के लिए उसने यदना के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की और फिर धारदार पत्थर से उसके सिर को कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर आरोपी विजय को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 20 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और बाद में जेल भेज दिया गया। सो ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।